स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का अगला चैप्टर है मदन मोहन मालवीय का। ठीक है, देखिए इसका अर्थ। देखिए, गौरम कांतिमय वपु धवलम परिधानम गले लंबित मुत्रिया शीर्षि ध्वलो उष्णम ललाटे कुमकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम धवले चोपानहो एत सर्वा मनमोहन मालवीयस भारतीय चित्रम हृदयश्चा विमलत्वम निर्दशयन्ति। ठीक, गौरव मीन्स होता है गोरा, कांति में वपु मीन्स शरीर, धवलम मीन्स सफेद, परिधानम मीन्स वस्त्र, लंबतम मीन्स लटका हुआ, उत्तरी मीन्स दुसाला, शीर्षि मीन्स सिर पर, ध्वलो उष्णम मीन्स सफेद पगड़ी, ललाटे यानी मस्तक पर, कुमकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम यानी कुमकुम और चंदन का तिलक, कुमकुम मिला युक्त सफेद चंदन का तिलक। एत्सर्व यानी यह सभी मदन मोहन मालवीय यानी कि मदन मोहन मालवीय भारतीय चित्रम हृदय से विमलतम मीन्स होता है स्वच्छता को। ठीक है, देखिए इसका अर्थ। गौरम कांति में वपु धवलम गले लंबित मुत्रयम सरषि धवलोश्रीमम उष्णीशम ललाटे कुमकुम गर्भित धवल चंदम तिलकम धवले चोपानो एत्सर्व मदन मोहन मालवीयस्य भारतीय चैतम हृदयश्च विमलत्वम निर्दशयन्ति शाह। यानी गोरा रंग, कांति में शरीर, सफ़ेद पहनावा, गले में लटकता हुआ दुपट्टा, सिर पर सफ़ेद पगड़ी और माथे पर कुमकुम युक्त चंदन का तिलक, श्वेत चंदन का तिलक, श्वेत जूते, धवले चौपानो यानी कि सफ़ेद जूते। ठीक है, श्वेत जूते, ये सभी मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र एवं हृदय की पवित्रता को प्रकट करते हैं। ये सभी मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र एवं पवित्रता को प्रकट करते हैं। अगला है वस्तुतस्तु भारतीय संस्कृति अत्वस्मिन् रूपयता जाता। वास्तव में भारतीय संस्कृति इनमें संपूर्ण रूप से साकार हो गई थी। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय जन्म 1 उत्तरस्यात् अष्टादशशत में ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य 25 दिनांके तीर्थराज प्रयागे एकस्मिन् ब्राह्मणे कुले अभवत्। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को तीर्थराज प्रयाग के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। अस्य जनका यानी इनके पिता पंडित वज्रनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषाया विस्तृतो विद्वाना आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के विख्यात विद्वान थे। निधनो अपि धर्म कर्मणि सतरतत अयं विद्वानो समाजे समाहितः आसीत्। निर्धन होते हुए भी यह विद्वान निरंतर धर्म कर्म में लगे रहने के कारण समाजे समानता आसीत्, समाज में सम्मान प्राप्त करते थे। एतस्य पूर्वज यानी इनके पूर्वज मालवा देशदा गत्यो उत्तर भारते नवशंत स्थिते मालवीय इति पदेन संबोध्या अभवन्। इनके पूर्वज मालवा देश से आकर उत्तर भारत में बस गए थे, इसलिए ये मालवीय नाम से संबोधित किए जाते हैं। मालवीय इति पदेन संबोध्या अभवन् यानी कि इसलिए इन्हें मालवी नाम से संबोधित किया जाता है। अगला देखिए, आगे देखिए। मदन मोहन मालवीय से प्रारंभिक की शिक्षा प्रयागे एवं कश्या संस्कृत पाठशाला जाता। मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग के एक संस्कृत विद्यालय में हुई थी। संस्कृता अध्ययनेन बाल एवं तस्य मनसि भारतीय आदर्श चरितानां कृते। संस्कृत के पढ़ने से बालकाल में ही उनके मन में भारत के उच्च आदर्श चरितानां कृते, आदर्श और चरित्रों के प्रति भारतीय संस्कृति कृते बहादुर समाजता और भारतीय संस्कृति के प्रति अत्यंत आदर उत्पन्न हो गया था। स्मृति पुराण महाभारत भागवत आदि भारतीय ग्रंथा नाम
मनुशीलेन भारत देशम प्रति तस्य हदि श्रद्धा समुत्पन्ना। स्मृति पुराण, महाभारत, भागवत आदि भारतीय ग्रंथों के अध्ययन मनन से उनके मन में भारत देश के प्रति बहुत ही श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। दुखद पतानाम प्राणिनाम अर्तिनाशम सा कम्यते। इसमें दुख से तप्त प्राणियों के कष्टों का नाश करने की वे कामना रखते थे। अतः बाल्यकाले एव तस्य हदि देशभक्ते मानव सेवाया मानव जीवनस्य अस्या अबुद्धस्य बीजा अनुपतानि जातानि। इसलिए उनके हृदय में बचपन से ही देशभक्ति, मानव सेवा और मानव जीवन के उत्थान के बीज बोए जा चुके थे। यानी काले विकसित भूतानि फलितानि, जो समय बीतने के साथ विकसित और फलित हो रहे थे। ठीक है। कालांतरे सप्रयागे परीक्षा उद्गतम। कालांतर यानी समय बीतने पर कुछ समय बाद उन्होंने प्रयाग में पहले ही स्थापित कालांतर सप्रयागे प्रथम संस्थापित राजकीय हाई स्कूल नामनी विद्यालय पटना एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्णता। कालांतर यानी कुछ समय बीतने पर उन्होंने प्रयाग में पहले से ही स्थापित राजकीय हाई स्कूल नामक विद्यालय में पढ़ते हुए एंट्रेंस परीक्षा यानी एंट्रेंस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। तत्मयोर सेंट्रल कॉलेजे अध्ययनम BA परीक्षाया पारंगता। इसके बाद मोर सेंट्रल कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने BA की परीक्षा को पास किया। अग्रे पठितुम उचिततमपर्यं काश्यम तम बालता। आगे पढ़ाई करने के लिए आगे पढ़ाई की इच्छा होते हुए भी धन की कमी ने उन्हें रोक दिया। व्यर्थम काश्यम तम बालता यानी धन की कमी ने उन्हें रोक दिया। कर्तव्य संघाते किम पूर्वम करणीयमिति विशिष्ट कर्तव्यानि निर्धारण में विवेकशालिना वैशिष्ट्यतम। ऐसा सोच कर्तव्य करने की आवश्यकता पड़ने पर पहले उन्हें क्या करना चाहिए, ऐसा सोचकर उन्होंने विवेकशील और विशिष्ट कर्तव्य का निर्धारण किया। अतः जीवन निर्वाहता तेना उपाध्याय वृत्ति स्वीकृतता। अतः जीवन निर्वाह करने के लिए उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। अध्यापन कार्य यानी कि पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद अगला पैराग्राफ हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे।